हेलो, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है राइनोप्लास्टी। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो उनको बेसिकली हम्प होता है, उनको राइनोप्लास्टी है, नोज़ की सर्जरी है, नोज़ को सुंदर बनाने की, उसको ब्यूटीफाई करने की। लेकिन नोज़ में कई कंपोनेंट होते हैं, किसी का नोज़ बहुत बड़ा होता है, किसी का बहुत लंबा होता है, किसी का बहुत छोटा होता है। लेकिन उनमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बहुत से पेशेंट्स में कि उनके लंप पे उनके नोज़ पे एक हम्प होता है, मतलब साइड से नोज़ उभार होता है। तो वो देखने में बहुत बुरा लगता है। इसके साथ साथ कभी कभी पेशेंट की चिन भी बहुत अंदर की ओर दबी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में जो सर्जरी की जाती है वो बेसिकली जो ये हम्प है उसको ही निकाल दिया जाता है। कैसे निकालेंगे, किस चीज़ से बनता है ये हम्प? अगर आपको हम्प है या यहाँ पे ये बीच का हिस्सा उठा हुआ है तो आप देखेंगे किस चीज़ से बनता है। बेसिकली उसमें हड्डी और कार्टिलेज यानी बोन और कार्टिलेज दोनों होती है। तो हम नाक को खोलते हैं, नाक को खोलते वक्त यहाँ पे एक छोटा सा इंसिजन लगता है, कोई बहुत निशान नहीं आता, और नाक के स्किन उठा के अंदर चले जाते हैं। उस हड्डी को ऊपर से चीजल कर दिया जाता है, यानी जैसे आप छेनी हथौड़ा होता है ना, उससे उसका फाइन चीजल होती है। एक बेसिकली बहुत पतला सा इंस्ट्रूमेंट होता है। बेसिकली औजार तो सारे वही होते हैं डॉक्टरी में भी, लेकिन उनकी थोड़ी रिफाइंड फॉर्म में होता है। उससे उस हड्डी को धीरे धीरे करके जो एक्स्ट्रा हड्डी होती है जो कि उठी होती है उसको निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ जो कार्टिलेज है उसको भी काट दिया जाता है। तो जो ये एरिया उठा होता है वो पेशेंट का इमीडिएटली बैठ जाता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हमने इसके कुछ आप फोटोज़ देखिए, इनका हमने हम्प निकाला और उनका साइड से कैसा रिजल्ट आया। तो ये बहुत ही अच्छी सर्जरी है जो कि अच्छा रिजल्ट देती है। और बहुत पेशेंट जो इसके कारण से परेशान है, जिनकी साइड से देखने में प्रोफाइल पिक्चर्स अच्छी नहीं आती, जो देखने में साथ में अट्रैक्टिव नहीं लगते, वो इस सर्जरी को करा सकते हैं। सेफ है सर्जरी कराने के फ़ौरन बाद, अगले दिन, या अगर आप घर के आसपास हैं तो शाम के वक्त, या फिर एक दिन अगर दूर से आएँ तो एक रात को रेस्ट करके अगले दिन अपने घर जा सकते हैं। किसी तरह की इसमें कोई डर नहीं होता। अगर सिर्फ हम्प निकाला जाए तो ऐसे कोई प्लास्टर भी नहीं लगता, छोटी सी टेप लगती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकवरी बहुत फास्ट होती है, किसी तरह का कोई निशान नहीं आता। यहाँ पर टाके लगते हैं तो ये एरिया विजिबल नहीं होता, नाक के नीचे यहाँ पे बीच में, और एक दो टाके होते हैं और नाक के अंदर से ही सारी सर्जरी हो जाती है। तो हम्प रिमूवल राइनोप्लास्टी यानी नाक की सर्जरी का एक पार्ट है। बहुत से पेशेंट्स हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को राइनोप्लास्टी का पूरा प्रोसीजर कराया जाए। उसकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर इसका नाक तोड़ा नहीं है, सिर्फ हम्प ही बड़ा है, तो सिर्फ आप हम्प ही निकालो, आप सारी सर्जरी ना करो। तो उससे एक तो आपकी रिकवरी भी फास्ट होएगी पेशेंट की, और उसका प्राइस भी कम होगा पेशेंट का। तो हर पेशेंट का राइनोप्लास्टी का जो बेसिकली जो कॉस्ट आती है, बहुत लोग पूछते हैं इसकी कॉस्ट कितनी है, तो बड़ी वेरिएबल कॉस्ट होती है इसकी। 50,000 से लेके ये 1.25 लाख तक जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या चीज़ निकालनी है। अगर हम पे निकालना है तो कॉस्ट कम होगी, अगर उसके साथ हड्डी को भी पतला करना है तो वो बढ़ जाएगी। कार्टिलेज भी आगे से, नाक मोटा है उसको पतला करना है तो बढ़ जाएगी। तो अपने हर राइनोप्लास्टी की कॉस्ट डिफरेंट होती है, क्योंकि इस सर्जरी में कई स्टेप्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं आप सारे स्टेप्स लें, और जितने स्टेप्स लेंगे उसी हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगी। तो हमने आज आपको कुछ फ़ोटो आपको दिखाई जिसमें हमने बताया कि जिसमें ये हम रिमूव किया हुआ है। अगर आप ये सर्जरी कराना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिए गए हैं। और हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है, दिल्ली एयरपोर्ट से 20 मिनट का रास्ता है, तो आप आके हमसे मिल भी सकते हैं। आप फ़ोटो हमें भेजिए अगर उसकी कॉस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं। हाँ, टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।